हेलो स्टूडेंट, आज हम एपी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें 11th क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द गिवन एपी 3, 15, 27, 39 से इन्फिनिटी तक विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कह रहा है कि ऐसी कौन सा इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो 54th जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगी। तो हम मान लेंगे, हम ले लेंगे कि वो एन टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। इसका मतलब उनका डिफरेंस 132 है। हमने ले लिया वो टर्म है एन टर्म और उसको 54 से 132 ज़्यादा है, तो उसका इन दोनों का डिफरेंस 132 है। अभी ना हम कुछ सिंपल मेथड से ओपन करेंगे तो 1 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 53d इज इक्वल टू 132। a प्लस एन माइनस 1 डी माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू 132। ए हमारे पास क्या गिवन है 3, ये हमने 3 रख दिया। एन दे नहीं रखा, एन तो हमें निकालना है, कौन सी टर्म है वो -1। डी क्या है 15 माइनस 3 12 माइनस 3 माइनस 53 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 132। 3 से 3 कैंसिल, यह आ जाएगा 12n माइनस 12 माइनस के 53 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 132। यह आ जाएगा 12n माइनस के 12 माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 336 इज इक्वल टू 132। 12l इन दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो 648 हो गया इज इक्वल टू 132। 12n था सॉरी यहाँ पे, तो 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 132। ये इधर माइनस का है तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 648 प्लस में आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 780। 12n की वैल्यू कितनी आ गई 780, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 780 डिवाइड में 12 12 6 5, ये आ जाएगा n की वैल्यू आ गई 65। मतलब इस एपी की 65 जो टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये क्या कह रहा है कि दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है और उनकी जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। हमें निकालना है कि उनकी 1000 टर्म जो होगी उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में डी तो दोनों में सेम है। हमने मान लिया एक एपी को दिखा रहे हैं हम कैपिटल ए से और एक दिखा रहे हैं स्मॉल ए से। इसमें टर्म होंगी तो A1 A2 AN ऐसे होंगी, और इस वाले क्या होंगी A1 A2 ऐसे ऐसे AN तक। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या इस एपी को कैसे लिखी 100 टर्म कैसे निकालेंगे, तो A 100 हो जाएगी। इस एपी की 100 टर्म क्या होगी स्मॉल A 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100। अब इसको हम ओपन करेंगे तो कैसे आएगा A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D। डी दोनों में सेम है इसलिए हमने डी सेम लिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों एपीज का सेम है। इज इक्वल टू 100 आ गया, तो A प्लस का 99D माइनस A माइनस का 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, कितना बच गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। अब हमें किसके बीच में डिफरेंस निकाला है कि उनकी 1000 जो टर्म होगी उनका क्या डिफरेंस होगा, तो A 1000 माइनस का स्मॉल a 1000। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा कैपिटल A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D इज इक्वल टू, ये तो हमें निकालना है, चलो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना बच गया कैपिटल A माइनस का स्मॉल a। हमें पता है हमें स्टार्टिंग में 100 टर्म को जब सोल्व किया था तो उसमें कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू आई थी 100। अब हमारे पास सिर्फ बचा है कैपिटल A माइनस स्मॉल a, तो इसकी वैल्यू भी तो 100 होगी। तो सोल्व हो गया कि जो 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 था, लेकिन 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितना आया उनका 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय 7। मतलब हमें बताना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएं। ठीक है, तो हम पहले इसके लिए एक एपी बनाएंगे। एपी भी 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, और कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो 999 पे। तो हमें देखना है कि इसकी एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी जो 7 से डिवाइड हो। 100 7 से डिवाइड नहीं हो रहा,
101 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 102 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 103 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 104 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 105 है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, जो पहला डिजिट है 3 डिजिट का। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी सीपी की? 105। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, हर बार 7 ऐड करेंगे तो 112 आ जाएगा 7 ऐड करने के बाद। तो 112 एक ऐसी वैल्यू है एपी की जो सेकंड टर्म है और 7 से डिविजिबल है। और इसकी लास्ट टर्म से अब देखेंगे, अब इस लास्ट टर्म क्या बनेगी जो 7 से डिविजिबल है? 999 नहीं होगा, 998 ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं हो रहा, 994 ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? 994। अब इसमें हम बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं 105 से लेकर 994 तक जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है an क्या होता है, an लास्ट टर्म होती है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या गिवन है? 105 प्लस n हमें निकालना है, d कितना है? 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, 7 ऐड करने के बाद an क्या है हमारे पास? 994 है, तो ये 994 इज इक्वल टू आ गया 105 प्लस की 7n माइनस 7। ठीक है, 994 इज इक्वल टू 105 माइनस के 7 कितना होगा? 98। 98 प्लस 7n, इधर 98 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 994 माइनस का 98 इज इक्वल टू 7n। तो 994 माइनस 98 कितना हो जाएगा? 896 इज इक्वल टू 7n। अब हम 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 896 डिवाइड 7 इज इक्वल टू n। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा? 100, फिर 2 पे, फिर 8 पे। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी? n की वैल्यू है 128 टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी और 3 डिजिट की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कि इस 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बिटवीन है, तो हमें निकालना है। जैसे कि हम पहले मान एपी बनाएंगे इसके लिए कि पहला 4 का मल्टीपल क्या होगा 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 नहीं है 4 का मल्टीपल, 11 भी नहीं है, 12 है, तो एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी? 12 जो 4 का मल्टीपल है, फिर क्या होगी? 16। ऐसे करके अब हमें लास्ट फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकंड टर्म मिल गई, हमें लास्ट टर्म से देखना है 250 से। 250 नहीं है तो 250 नहीं, तो फिर इससे बैक जाएंगे 249, ये भी नहीं है, 248 हाँ ये है, ये 4 का मल्टीपल है, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 248। अब हम इसके एन मतलब n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे जो 4 के मल्टीपल n के बीच में। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? 12 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, डी कितना है? 4। ए एन की वैल्यू कितनी है? 248। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस का 4, 12 माइनस 4 कितना हुआ? 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 248। इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाता है, तो 248 माइनस 8 कितना हो जाता है? 240 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइड 4, 60। n की वैल्यू आ गई 60, मतलब 60 टर्म है जो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n कैन बी nth टर्म ऑफ एपीज 63, 65, 67 ऐसे एपी चलती जा रही है इनफाइनाइट तक, एंड 3, 10, 17 टू इन्फिनिटी इक्वल टू। मतलब कह रहा है कि 2 एपी गिवन है हमें, एक एपी ये वाली दे रखी है और एक ये वाली, इन दोनों एपी की कौन सी nth टर्म इक्वल होगी। ठीक है, इनकी nth टर्म इक्वल दे रखी है उसने, हमें निकालना है कौन सी वैल्यू पर वो उसकी nth टर्म इक्वल हो जाएगी। तो हम इस एपी को कैपिटल ए से ले लेते हैं और इस एपी को स्मॉल ए से ले लेते हैं। तो कैपिटल ए की nth टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? 63 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, डी कितना है? 65 माइनस 63 2, कितना आ जाएगा? 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। ठीक है, इसकी nth टर्म तो हमने निकाल लिया। अब दूसरी एपी की nth टर्म निकालेंगे तो कैसे आएगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है उसमें? 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7
7n माइनस का 4। ये आ गई दूसरी ए पी की nth टर्म। और क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो एक टाइप से, ये फर्स्ट सेकंड हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड और सेकंड को इक्वल रख दो, ए एन इज इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, इक्वल रखेंगे तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। n को एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड कर लेंगे। 61 माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। 7n इधर प्लस का 2n, इधर आके माइनस का 2n हो जाएगा। 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 5n और इधर आ गया 65। तो 65 डिवाइड 5 इज इक्वल टू n 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये दोनों की nth टर्म जो है वो 13 है और दोनों की 13 टर्म पे भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द ए पी विच हैव देयर थर्ड टर्म इज 16। हमें ए पी का पता लगाना है कि ए पी क्या बनेगी अगर उसकी थर्ड टर्म 16 है एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। और सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस क्या होगा 12 होगा। तो हमें जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। A3 गिवन है, A3 कितना गिवन है 16 और क्या गिवन है A7 माइनस का A5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। a प्लस 6d माइनस का a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल हो जाए, 4d माइनस 6d माइनस 4d कितना हो गया 2d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। d की वैल्यू 6 आ गई। हमें ए पी निकालने के लिए a और d दोनों चाहिए। हमें पता है A3 क्या गिवन है, हमें A3 गिवन है 16। A3 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। d हमें निकल चुका है, d हमारे पास a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई। हम AP फॉर्म कर सकते हैं। AP क्या होती है पहले तो फर्स्ट टर्म आती है, a क्या आती है फर्स्ट टर्म ही तो होती है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 4, सेकंड टर्म क्या होती है उसमें d ऐड होकर आता है तो a प्लस d होगी सेकंड टर्म। तो a कितना है 4 और d कितना है 10 ना 6 सॉरी। तो 4 और प्लस 6 कितना हो गया 10। इसमें फिर से 6 ऐड कर देंगे, d कितना हो जाएगा 16। तो ऐसे ही हम कितनी भी टर्म बता सकते हैं AP की, ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। हमारी AP ये हमारी AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 6। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन दिस AP। कह रहा है AP क्या है 3, 8, 13 से 253। कह रहा है कि इस AP में लास्ट से इसकी 20th टर्म क्या होगी। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर हम n की वैल्यू पता है तो हम कह देंगे कि पीछे से अगर 20 है तो हम उसकी आगे से पोजीशन निकाल लेंगे कि आगे से कौन सी पोजीशन है उसकी। तो पहले हमें n की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। तो n निकालते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या गिवन है 3 प्लस n हमें पता नहीं, d कितना है 8 माइनस 3 5 और हमें an की वैल्यू जो दी हुई कितनी है 253। तो 253 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5n माइनस का 2 इज इक्वल टू 253। इधर माइनस का 2 इधर के प्लस का हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 255 बाय 5 कितना आ जाएगा 51। मतलब इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51। लेकिन ये पूछ रहा है कि पीछे से लास्ट से इसकी जो 20th टर्म होगी वो क्या होगी। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ 51 है तो हम 20 माइनस कर देंगे, कितना बच रहा है 31। मतलब आगे से तो उसमें 31th टर्म निकालनी है हमें, तो हम A31 निकाल देंगे। क्या होगा a प्लस 30d। ए क्या गिवन है 3 प्लस 30 मल्टीप्लाई d कितना है 5। तो 3 प्लस 150 कितना आ जाएगा 153। तो हमें आगे से तो वो होगी 31 टर्म और पीछे से वो 20th टर्म होगी। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 153।